आज बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत संत काव्य। तो पहले समझिएगा, संत काव्य कहते किसे हैं या इसे किसने किस नाम से बताया है वो पहले समझो। आचार्य शुक्ल ने इस धारा को ज्ञानाश्रयी, आचार्य द्विवेदी ने निर्गुण काव्यधारा तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा का नाम दिया है। तो पुनः समझ लीजिएगा, संत काव्यधारा किसने नाम दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। संत शब्द को परिभाषित करते हुए पीताम्बर दास बरथवाल ने कहा कि संत का पर्याय शांत हो सकता है, अर्थात जिन्होंने सांसारिक प्रपंचों, विषय वासनाओं से विरक्ति महसूस करते हुए वैराग्य धारण कर लिया हो। बराथवाल महोदय की ये जो परिभाषा कुछ हद तक सही है, क्योंकि मध्यकालीन जड़ताओं ने सामंती भोग विलास के प्रति जिस प्रकार की निषेधवादी दृष्टि इन संतों की रही, वह अन्यत्र नहीं मिलती। जहाँ तक वैराग्य का प्रश्न है, माया के कंचन तथा कामिनी दोनों रूपों के प्रति तिरस्कार की भावना को देखते हुए ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि ये संत पूरे समाज के प्रति उदासीन थे, क्योंकि मध्यकालीन विषमतामूलक समाज को समन्वित करने का जो कार्य इन संतों ने किया वह अतुलनीय है। और परमेश्वर चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत्य की साम्य माना और कहा कि सत्य का अर्थ है जिसने परम सत्य को जान लिया हो, अर्थात ज्ञान के द्वारा ब्रह्म व जीव के अभेद संबंध की जिसे जानकारी हो। अच्छा, अब ये भी जान ले कि भक्ति काव्य का स्वरूप क्या था और उसके भेद क्या थे और कैसे हैं। देख लीजिएगा, जो भक्ति काल था उसमें जो भक्ति काव्य है, देख लीजिएगा उसमें दो शाखा थी। कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति और दूसरा क्या था? सगुण भक्ति थी। अच्छा, निर्गुण जो भक्ति थी उसका पहला देखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य धारा कहते हैं, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। संत किसे कहते हैं और भी आगे इसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। अच्छा, इसी में दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, इसे सूफी काव्य धारा कहते हैं। इसके विषय में भी आगे हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं यहीं पे इतना ही बता दिया और बस छोड़ दिया। हाँ, तो पुनः समझे, तो पहले निर्गुण भक्ति शाखा का पहले है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। अच्छा, इसके बाद आगे सगुण भक्ति। जो सगुण भक्ति है उसमें पहली कौन है? राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। अच्छा, इसकी कभी भी साथ साथ में समझ लीजिएगा, जो आपने ज्ञानाश्रयी शाखा ऊपर देख रहे हैं जो लिखा हुआ ना, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रमुख कवि कौन है? आपको पहले भी बता भी चुका हूँ, यानी कबीरदास जी। और कबीरदास जी का जो रचना है वो कौन सी है? बीजक है। अच्छा, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि आपको पता है, प्रमुख कवि के विषय में जो आते हैं कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी, जो पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। और उनकी रचना क्या है मलिक मोहम्मद जायसी की? पद्मावत है। अच्छा, आगे जो सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं कौन से? गोस्वामी तुलसीदास जी। उनकी जो रचना है कौन सी है? श्री रामचरित मानस है। और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन से कवि? हाँ, आपको पता ही होगा, पहले से ही आपको पता है ना। हाँ, सूरदास, उनकी रचना कौन सी है? सूरसागर। इसके बाद आप देखेंगे काव्य की प्रवृत्तियाँ। अच्छा, काव्य की प्रवृत्तियों से पहले एक और बात बता दूँ, इनकी जो भाषा क्या थी वो पहले सुन लीजिएगा। जो संत कवि होते थे ना, उनकी भाषा जन भाषा होते थे। कारण क्या था? क्योंकि वो भ्रमणशील होते थे ना, वो घूमते रहते थे, टहलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के कारण क्या होता था ना, कहीं उनकी आप देखेंगे अवधी भाषा मिलेगी, कहीं ब्रज भाषा, कहीं राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, अरबी, फारसी आदि शब्द उसमें मिलते हैं।
इसलिए इनकी भाषा को सधुक्करी कहते हैं या खिचड़ी भाषा कहते हैं। आप सुनते होंगे कि कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं, कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है ना। तो यही कारण था। चलो इसके बाद आगे देखिएगा जो काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं यानी कि जो विशेषता हैं जो आप देख रहे हैं, इनकी जो प्रमुख विशेषता हैं वो देख लीजिएगा आप। जो संत काव्य में भाव एवं काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं हैं वो देखिए। सबसे पहले कौन है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ये निराकार की उपासना करते थे। देखिए यहाँ प्रमुख विशेषता को नाम बता रहा हूँ, उसके बाद आगे एक एक करके जो है इनकी व्याख्या भी बता दूंगा। अच्छा, तो पहली कौन सी है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दूसरा क्या है, एकेश्वरवाद का समर्थन। अगला नाम स्मरण का महत्व। अगला सदगुरु का विशेष महत्व। पांचवा जाति पाति का विरोध। अगला सामाजिक रूढ़ियों अंधविश्वासों का विरोध। धार्मिक कर्म कांडों की वर्जना। अगला आचरण की पवित्रता अर्थात कथनी करनी की समानता पर जोर। अगला माया का विरोध क्योंकि यह आत्मज्ञान में बाधक है। अगला ब्रह्म की रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। अगला जीव जगत की क्षण भंगुरता का वर्णन। अगला अंतर्मुखी साधना में योग क्रियाओं का उपयोग। अगला है जीवात्मा को प्रिया तथा परमात्मा को प्रियतम मानकर श्रृंगार और विधि भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति। अगला सामाजिक सुधार और जन जागरण की चेतना का प्रसार। अगला सधुक्करी भाषा का प्रयोग। अगला मुक्तक काव्य रूप में रचना। अगला उलटबांसी काव्य शैली का प्रयोग। इस प्रकार से ये संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी वो हमने आपको बता दी। इसकी जो व्याख्या है विस्तृत चर्चा जो है एक एक करके हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना है तो कैसे कैसे करते थे, या नाम स्मरण का महत्व है, जात पात का, इस प्रकार से कैसे कैसे, और मैं उदाहरण के सहित जो है आगे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक।